अरे अमित, हाँ पिताजी। बेटा कुछ नाश्ता वास्ता बना नहीं बना आज? बस पिताजी बना रही होगी स्वाति। यार देखिए कितना टाइम हो गया, अभी तक नहीं नाश्ता बना। मैं ड्यूटी को लेट हो रहा हूँ, बता। पिताजी लेट तो मैं भी हो रहा हूँ। ऐसा न हो कभी सोई रही हो अभी हो। नहीं नहीं, मैंने थोड़ी देर पहले अभी रसोई में देखी थी। देखता हूँ मैं एक बार। जा देख का यार। ठीक है। अरे स्वाति, तुम अभी तक लेटी हुई हो? मैंने तो सोचा तुमने नाश्ता ही बना दिया होगा। हम ड्यूटी के लिए लेट हो रहे हैं। नाश्ता खुद बना लो जाके, मेरे भी नहीं बनने वाला नाश्ता वास्ता। तुम एक बात बताओ, हमारे शादी को कितने दिन हुए हैं, तुम अभी से सूट पहनने लगी? तुम सिखाओगे कि मैं कपड़े क्या पहनूं क्या नहीं? तुम एक बात बताओ, पिताजी भी घर में रहते हैं, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है? तो मैं क्या करूं? तुम्हारे पिताजी हैं, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी पहनूं। तुम होते कौन हो मुझे कपड़े पहनाने वाले? स्वाति, मुझे तुमसे ना ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझसे भी उल्टा बोलोगी। अरे जा, चला जा यहाँ से। सुबह सुबह सिर में दर्द मत करो। खाना कौन बनाएगा? बोल दिया ना, खुद बना के खा लो। जाओ यहाँ से। अमित बेटा क्या शोर हो रहा है, ये क्यों लड़ रहे हो? कुछ नहीं पिताजी, खाने के लिए बोल रहा था। स्वाति बेटा क्या बात हुई, नाश्ता नहीं बनाया आज? पिताजी मैंने अमित को बोल दिया है, अमित बता देगा मैंने क्या कहा। कुछ मुझे भी तो बताओ, क्या बात हुई, किस लिए नाराजगी चल रही है ये? पिताजी नाराजगी कुछ भी नहीं है, मैंने बोल दिया ना अपना खाना खुद बनाओ, मेरी बस की तो है नहीं। स्वाति, तुम हद से ज्यादा बोल रही हो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ए चल निकल यहाँ से, मुझे पता है मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। जा यहाँ से। अमिता चल हम खुद नाश्ता बना लेंगे, शायद इसकी तबीयत खराब है। मेरे बाप ने भी कहाँ जाके ब्याह दिया, एक ये बुड्ढा जीता है ना चैन से रहने देता है, नाश्ता चाहिए इसे सुबह सुबह। बेटा ऐसा है अमित, उसे डांटना डपटना भी तो गलत बात है। अगर मोहल्ले वाले सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि अभी नई नई शादी होके इनके घर में आई है और अभी से इनके घर में तांडव शुरू होगा। अब ऐसा कर तू, अब तू उसे अपने हाल पे छोड़ देगी, वो जैसा करेगी अच्छा करेगी। पिताजी एक बात तो बताओ, वो तो तुमसे भी उल्टा बोल रही है। कोई बात नहीं बेटा, मुझसे उल्टा बोल रही है, बोलने दे, बस तू मेरा कहना मान ले, तू कुछ ना कहना उसे। ठीक है। अच्छा बाप बेटे मिलके दोनों चुगली कर रहे हो? अभी तो तुम ड्यूटी के लिए लेट हो रहे थे कि नाश्ता बना लो, अब चुगली किसने करने को दे दी तुम्हें? स्वाति, ये क्या तमीज है तुमसे पापा से बात करने की? तुम में तमीज है या नहीं है? अच्छा अब तुम तमीज सिखाओगे मुझे? अमित कोई बात नहीं बहू, कोई दिक्कत नहीं, तू आराम से रह, हम इस तरह की कोई चुगली नहीं कर रहे तेरी, हम तो अपने आपस की बात कर रहे थे। हम तो नाश्ता बना के खा के और निकल रहे हैं, चल बेटा। इन बाप बेटे को तो सबक सिखाना पड़ेगा। बताओ बैठ के चुगली कर रहे थे यहाँ पे, ऐसे नहीं मानेंगे ये लोग। स्वाति बेटा, स्वाति बेटा, अरे मेरा थोड़ा एक गिलास पानी गरम कर दे। स्वाति, स्वाति मुझे थोड़ी दवाई लेनी है, थोड़ा पानी गरम कर दे। हे भगवान, ऐसा मुझसे कौन सा गुनाह हो गया जो मेरे बेटे को ऐसी बहू मिली। मैंने क्या सोचा था, कैसे सपने संजोए थे। हे भगवान, एक गिलास पानी तक नहीं दे सकती। सुनो पहले। पापा जी, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो रही है। स्वाति कहाँ है? तुमने कहा नहीं उससे? स्वाति से बेटा, स्वाति से एक गिलास गर्म पानी मांगा था दवाई लेने के लिए, उसने गर्म पानी देने से मुझे मना कर दिया। कहाँ है वो? बेटा वो अपने कमरे में है। आज बता दूं वहां से। मेरी बात सुन अमित। पिताजी बस तुम पीछे हट जाओ। मेरी बात तो सुन ले, मैंने तुझे कितना समझाया, उसे कुछ मत कह तू। बस तुम चुप रहो, आज वो बताऊं अभी इस घर में नई नई है, मान जा अमित। ओए खड़ी हो, तूने आज पिताजी को दवाई खाने के लिए पानी तक नहीं दिया।
तेरी बहुत बर्दाश्त कर रहा हूँ मैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? तेरी बहुत हिम्मत बढ़ गई है। क्या हुआ बहू, क्या इसमें बात बहुत है? हिम्मत हो क्या गई बात जो हो मेरे गई? पे हाथ उठाता है। इसकी इतनी हिम्मत हो गई जो मेरे पे हाथ उठाया इसने। अमित, मैंने तुझे कितनी बार समझा लिया, उसके मुंह मत लग। चला, कोई बात नहीं बहू, कोई बात नहीं, इसे माफ कर दे। माफ कर दूं? इसकी इतनी हिम्मत हो गई मेरे पे हाथ उठाएगा? और वो बुड्ढा भड़का के लाया मुझ पे हाथ उठाने के लिए। देख इसका क्या बुरा हाल करती हूँ। इन बाप बेटे को अच्छे से सबक सिखाऊंगी मैं। अमित, बेटा रोने से काम नहीं चलता, चुप हो जा। अरे जो हमारे भाग में लिखा वही तो होगा हमारे साथ, जो मालिक ने लिखा वही होगा हमारे साथ, टेंशन ना ले। पिताजी, जब से मैंने स्वाति से शादी करी है ना, मेरी जिंदगी खराब हो गई। क्या कह रहे हैं बेटा, अब कुछ कर भी तो नहीं सकते। बेटा अब तू इससे किसी काम को मत कहना, जो भी काम करना खुद करो। तुम बाप बेटे को तो मैं बताऊंगी। मैंने अपने भाई को फोन कराया, वो आता ही होगा। तुम दोनों को तो मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगी। बेटा इससे गलती हो गई, कोई बात नहीं, इसमें किसी घर वाले को बताने क्या बात है। अपने घर की बात अपने घर में ही रहने दो। मैं तेरे सामने हाथ जोड़ रहा हूं बेटा। देख बेटा, अगर मैं पूरी तरह स्वस्थ होता तो तुम दोनों का खाना मैं बना दिया करता और तुम्हारे कपड़े तक मैं धो दिया करता, और जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगा सारा काम मैं कर दिया करूंगा। क्यों टेंशन ले रहे हो? और किसी को भी ये जांच न पड़ने पाए कि हमारे घर में झगड़ा चल रहा है। बस यही चाहता हूं, हे ऊपर वाले, हमारे घर की इज्जत बचा ले, किसी बाहर के सामने हमारी इज्जत खराब ना हो। इतना टाइम हो गया अभी तक नहीं आए। इन दोनों को तो सबक सिखा दूंगी मैं। आ गए भैया आप? हाँ बहन आ गया, बता क्या हुआ। भैया आप बैठो चल के, जब बताती हूँ मैं। पहले उसे बाहर निकाल जो दुखी कर रहा तुझे। आप बैठो तो सही चल के, जब बताती हूँ मैं सारी बात। चलो। अरे उसे पहले बाहर निकाल, तेरी बात मान रहा हूँ। हाँ बुला के लाती हूँ, आप बैठो चल के। अब बता क्या बात है। देख भाई, उसकी इतनी हिम्मत हो गई जो उसने मेरे पे हाथ उठाया। राम राम मेहमान। राम 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 राम। आओ यहाँ के बैठो। बताओ क्या बात है। क्या सुन रहा हूँ मैं, ये शादी इसलिए नहीं की थी कि तुम इस पर हाथ छोड़ो। इसने पता क्या करा? क्या करा है? मेरे पिताजी को दवाई खाने के लिए पानी तक नहीं दिया है इसने। अच्छा, ज्यादा फालतू बोल रहे हो? शर्म तो आ नहीं रही होगी, मेरे भाई के सामने बोले जा रहे हो। बताओगे तो जब। ये देख मेरे सामने जबान लड़ा रहे हो। स्वाति, मैं क्या सुन रहा हूँ, सही तो कह रही है वो। देखो जी, मैं लड़ाई नहीं चाहता, मुझसे जुड़वाओ तुम दो हाथ। अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे। अगर इस बार भी कुछ कही ना तो एक बार मुझे बता देना। कोई बात नहीं भैया, अगली बार ये कुछ कहेगा ना जब आपको बताती हूँ। ढंग में रहना सीख लो, तुमसे ही कह रहा हूँ। अच्छा बहन, अब मैं चलता हूँ, ठीक है? और हाँ, आज के बाद मेरी बहन का कुछ कहना मत। राम राम। राम राम। और देख ली मेरी भाई की औकात। मैंने कहा था ना, अकल ठिकाने ला दूंगी। कोई बात नहीं स्वाति, तू जीती मैं हारा, मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा। और तेरी औकात भी नहीं है जो मुझसे कुछ बोले। स्वाति, कैसे लेटी हो? जाओ यहाँ से। तुम्हारा तो बहुत तेज बुखार है। मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से। मैं सिर दबा दूँ तुम्हारा? नहीं, मेरे पास से हट जाओ।
चलो तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आता हूँ। मुझे कोई दवाई नहीं खानी। लो, उठो उठो और दवाई खाओ। जब मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगी दवाई, जाओ यहाँ से। समझ में नहीं आता क्या तुम्हें? स्वाति, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया, मुझे पता है तुम उसकी वजह से नाराज़ हो मुझसे। प्लीज़ पर एक बार दवाई तो खा लो। मैंने कहा ना, यहाँ से चले जाओ प्लीज, मुझे अकेला छोड़ दो। स्वाति बेटा, देख बेटी, तेरी तबीयत बहुत खराब है। तेरे अलावा हमारा है ही कौन इस घर में? और मैं तुझे इस घर में बहू बना के नहीं, अपनी बेटी बना के लाया हूं, अपने घर की बेटी समझ के लाया हूं। एक बेटी जैसे प्यार करना चाहता हूं तुझे। ले, ये दवाई खा ले। और हां, रही बात घर के कामकाज की, मेरी तबीयत खराब थी इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाया। सारी जिम्मेदारी काम की तेरे ऊपर छोड़ दी। ऐसी कोई बात नहीं बेटा, तू हमारे लिए बालक है, अमित भी बालक है। खाना बनाना, कपड़े धोना, चौका, बासन, ये सब मैं खुद कर लूंगा बेटा। स्वाति, मेरा बेटा अमित बहुत सीधा है, अभी उसे किसी तरह का इस तरह का कोई ज्ञान नहीं है। उससे जो भी गलती हो रही है उसे तू माफ कर दे। और हां, चिंता मत कर स्वाति, अगर तू खुश रहेगी तो हम भी खुश रहेंगे। अगर तू खुश नहीं रहेगी तो हम दोनों का जीवन तो वैसे ही बर्बाद हो जाएगा। और बेटा, वैसे भी अगर तू इस घर में अकेला रहना चाहती है तो हम लोग इस घर की सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम करके हम दोनों बाहर चले जाएंगे। हम लोग अपना कहीं भी टाइम काट लेंगे। और बेटा, तू खुशी खुशी इस घर में रहना। मेरा कहना इतना मान लेना, ये दवाई खा लेना। अमित, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अमित, मैंने उसे समझा दिया है, अच्छी तरह समझा दिया है, अच्छी तरह समझा दिया है। अगर आज उसके समझ में मेरी बात आ गई, वरना सुबह घर, प्रॉपर्टी सब उसके नाम करके हम लोग चले जाएंगे, कहीं भी अपना आशियाना ढूंढ लेंगे। हम इस घर में फिर कभी नहीं आएंगे। और तू भी इसको भूल जाना बस। पिताजी, मुझे माफ कर दो। और पिताजी, मैंने दवाई खा ली। और अमित, मैंने आप लोगों के साथ कितना बुरा किया, फिर भी आप लोगों ने मेरा कितना ख्याल रखा। मैं गलती पे गलती करती गई और आप लोग मेरे बारे में अच्छा सोचते रहे। मुझे माफ कर दो। स्वाति, यहां बैठ। देख बेटा, तूने अपनी गलती मान ली, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। पिताजी, आप लोग मुझे छोड़ के मत जाना। मैं आप लोगों के साथ रहना चाहती हूँ। आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूँगी, पर मुझे माफ कर दो। इसमें माफ करने की कौन सी बात है? तूने अपनी गलती मान ली, हमारे लिए यही सबसे बड़ी खुशी की बात है। और हर बहू का फर्ज होता है अपने घर को संभालना। बेटा स्वाति, अब तुमने अपनी गलती मान ली और तुम दोनों एक हो गए, मुझे बहुत बड़ी खुशी हो रही है। इससे बढ़कर मुझे कोई खुशी नहीं है। तुम दोनों खुश हो तो दुनिया की हर खुशी मेरे लिए है। अब तुम दोनों एक साथ खुशी खुशी रहो। तुम दोनों के साथ मेरा भी टाइम कट जाएगा बेटा। पापा, मुझे 2000 रुपए दे दो, मुझे शॉपिंग पे जाना है। 2000 रुपए? अरे बेटा, 2 क्या 4000 रुपए ले जाना। मेरा पर्स रखा अंदर, निकाल लेना आराम से, ठीक है? साहब जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आज इतना लेट कैसे? बाहर बारिश हो रही है ना। बारिश हो रही है? हाँ जी। अरे चलो कोई बात नहीं, अपना काम करो अंदर जाके। ठीक है।
देख बेटा, ये जो हमारे घर में नौकरानी आई है ना, इसका थोड़ा ध्यान रखना। एक तो ये विधवा है, समझी, और मुझे कुछ ज्यादा चालाक सी लग रही है। पूरी तरह इसका ध्यान रखना, जब भी कोई काम करे पूरी तरह ध्यान रखना। ठीक है पापा, आप चिंता मत करो, मैं पूरा ध्यान और रखूंगी। वैसे भी कितना जमाना खराब है ना, तुझे पता? नौकरों का विश्वास बहुत कम किया जाता है आजकल, समझी? ठीक है पापा। अब जाओ अंदर काम करिए, उसका ध्यान रखो। अरे तेरी अभी तक झाड़ू नहीं लगी? जल्दी से झाड़ू मार के मेरे लिए नाश्ता बना के लाओ। ठीक है जी। मालिक चाय। अच्छा अच्छा, सुनो, इतनी चाय की पत्ती, इतनी चीनी डाल रखी है, हैं? तुम्हें चाय बनानी नहीं आती क्या? इतने महंगाई के दौर में इतना वेस्ट करोगे तो हमारा तो घर चल लिया। साहब जी गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगी। गलती हो गई, ध्यान रहे आगे से ऐसी गलती ना होने पाए, वरना तुम्हारी सैलरी से पैसे काट लूंगा। ठीक है जी। कमाल है। क्या हुआ पापा? अरे रुको एक मिनट, ये चाय लाई थी बना के, जरा घूंट भर के देखना कैसा टेस्ट है। कोई बात नहीं पापा, हो जाती है छोटी मोटी गलती, तुम तो एकदम ऐसे भड़क रहे हो जैसे क्या हो गया हो। अरे तूने तो नॉर्मली बोल दिया, कोई बात नहीं। तुझे पता है इस दौर में कितनी महंगाई बढ़ गई है। चलो तुम यहाँ से जाओ। देखो अब तो मैं माफ कर देता हूँ, आगे से ऐसी गलती ना होने पाए बस। ठीक है जी। ध्यान रखना, वरना तुम्हारी सैलरी से पैसे काट लूंगा मैं। ठीक है जी। जाओ। अरे कोई बात नहीं पापा, हो जाती है छोटी मोटी गलती, और वैसे भी तुम इस घर के बड़े हो, फिर भी तुम ऐसी हरकत कर रहे हो। अमित मेरी बात सुन, ये घर की नौकरानी है, इसे नौकरानी ही रहने दे, इसे ज्यादा बढ़ावा मत दे। इनकी आदतें तू नहीं जानता। मुझे इतने दिन हो गए देखते हुए किस तरह के नौकर हमारे घर में आए और चले गए। तूने देखा नहीं पीछे उस नौकर ने क्या किया था, कितना नुकसान करके चला गया। चलो अगर कल से गलती करें तो जब डांट देना और बताओ। देख अमित, अब मैं छोटी छोटी गलती भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। सीधी सी बात है, मुंह मांगी सैलरी देता हूं नौकरों को, ऐसी फ्री काम नहीं करा रहा हूं। और इस तरह का वेस्टेज करेंगे तो बस हो लिया हमारा तो। चलो तुम भड़को मत, मैं अपना आप समझा दूंगा उसे, कल से कोई गलती नहीं करेगी वो। चल ठीक है। श्वेता, हाँ साहब जी। कैसे परेशान सी लग रही हो? कुछ नहीं, बस सर में दर्द हो रहा है। इधर बैठो। नहीं साहब जी, काम करने दो। नहीं साहब जी। अरे बैठो तो सही आप, तुम आराम करो, काम मैं कर लूंगा। नहीं साहब जी, बड़े साहब ने देख लिया ना तो बहुत डांटेंगे। अरे कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं संभाल लूंगा, तुम आराम करो। लेटो, लेट जाओ, लेट जाओ, लेटो। थोड़ा सर दबा दूं? नहीं साहब जी नहीं। अरे मैं दबा दूंगा। नहीं साहब जी नहीं। अरे मैं दबा दूंगा, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? चलो तुम आराम करो, मैं थोड़ी शीशे से साफ कर लेता हूँ, थोड़ी सफाई कर लेता हूँ, ठीक है? ये क्या बदतमीजी है भाई, और तेरी हिम्मत कैसे हुई अमित के बेड पर लेटने की? एक नौकरानी होकर तेरी इतनी हिम्मत? मेरे इतने समझाने के बावजूद भी एक नौकरानी को इतनी इज्जत दे रहा तू हैं? हमारी इज्जत दांव पे लगा के रहेगा, हरामखोर। और हाँ, मुझे आज के बाद अगर इस रूम में दिखाई दी तो मुझसे बुरा तेरे लिए कोई नहीं होगा। चल बाहर निकल यहां से। चल बेटा मोनिका।
श्वेता, इधर आना एक बार। हाँ साहब जी। इधर आओ। नहीं साहब जी, बड़े साहब ने देख लिया तो फिर आपको डांट पड़ेगी। अरे तुम बैठ जाओ, कोई बात नहीं, तुम बैठो तो सही। देखो श्वेता, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। ये घटना किसी के भी साथ हो सकती है। और मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। बताओ, तुम तैयार हो? साहब जी, मेरी कहाँ ऐसी किस्मत से शादी कर सकते हो। किस्मत की बात कौन सी है इसमें? तुम एक बार हाँ तो करो। नहीं साहब जी, इस रिश्ते को बड़े साहब कभी नहीं मानेंगे। अरे तुम इस बात को छोड़ो, बस तुम ये बताओ तुम्हारी हाँ है ना? हाँ है। बहुत बढ़िया। आज तेरी हिम्मत इतनी बढ़ गई, एक नौकरानी को गले लगाए बैठा तू। हमारी इज्जत मट्टी में मिलाएगा तू। और तू, तेरी इतनी हिम्मत, हमारे घर में रहकर हमारे घर में आग लगा रही है। पिताजी, मैं प्यार करता हूँ उससे। एक नौकरानी से प्यार करेगा? एक विधवा से प्यार करेगा तू? हमें समाज में रहने लायक छोड़ेगा या नहीं? पिताजी, भगवान ना करे ये हादसा हमारी बहन के साथ हो जाए तो फिर क्या करोगे? बदतमीज! आज ये मैं किस्सा ही खत्म कर देता हूं। चल यहां से बाहर निकल। और हां, आज के बाद याद रखना, जिस तरह की हरकत तूने की है ना, अगर भविष्य में इस तरह की हरकत दोबारा की तो तुझे जान से मार दूंगा मैं। चल बेटा। पिताजी, भगवान ना करे ये हादसा हमारी बहन के साथ हो जाए तो फिर क्या करोगे? अमित अपनी जगह ठीक कह रहा था। वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। कोई भी हादसा किसी के भी साथ घट सकता है। उस बालक के दिल पे क्या बीत रही होगी। किस्मत का दोष है बस। मैं समझ नहीं पा रहा हूं क्या करूं। एक काम करता हूं, मैं उस लड़की की शादी अपने लड़के से कर देता हूं। वो आज हालात के सामने मजबूर है। हमें किसी की आत्माओं से नहीं खेलना चाहिए। चलता हूं। बेटा अमित, कैसे परेशान हो रहा है? तेरी बात मैं समझ गया। मेरी बहुत बड़ी भूल थी। यह हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। और देख, ये आज से हमारे घर की नौकरानी नहीं, ये हमारे घर की बहू बनेगी। बड़े धूमधाम से मैं तुम दोनों की शादी करूंगा। ठीक है? तुम दोनों खुश रहोगे पूरी जिंदगी भर।